नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और मार्च की तारीख है 13। जैसा कि कल हमने आपको सूचना दी थी कि जयपुर में जो सेमिनार हुआ है मस्टर्ड्स को लेकर के, सरसों के उत्पादन को लेकर के, जो एक विश्लेषण हुआ, अनुमान लगाया गया विशेषज्ञों द्वारा, उसमें 13 लाख टन सरसों, क्षमा करें, 113 लाख टन सरसों का उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की गई है। 6 लाख टन जो उत्पादन है वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। जबकि हमने आपको जानकारी दी थी करीब 1.5 महीना पहले कि सरसों का उत्पादन इससे भी कम होगा, क्योंकि इस सेमिनार के अंदर कई विशेषज्ञ ऐसे भी थे, ऐसे वक्ता भी थे जिन्होंने 90 लाख टन का भी अनुमान लगाया है। तो हमारा अनुमान उसके करीब आएगा और 100 लाख टन के आसपास ही सरसों का कुल उत्पादन होने की संभावना है। आज का जो बाजार है उसका विश्लेषण ये है कि आज बाजार सुबह जो भरतपुर मंडी है वो 5,077 रुपये पर खुला नया सरसों, और दोपहर के बाद अभी जैसे संपर्क हुआ तो यहाँ बताया गया भाव वो अब कुछ थोड़ा सा अप हुआ है, कुछ सुधरा है भाव, और 23 रुपये के आसपास बढ़ करके 5100 रुपये के स्तर पर भाव बताया गया है। सलोनी प्लांट ने भी आज 50 रुपये, लगभग कई प्लांटों के अंदर 50 रुपये सरसों खरीदी का भाव बढ़ाया है। और जयपुर का भाव अभी स्टेबल है और 5550 रुपये पर, और दिल्ली और चरखी दादरी का भाव भी स्टेबल है। लगभग यही स्टेबिलिटी और दूसरी मंडियों के अंदर भी बनी हुई है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आवक है वो 13 लाख बोरी तक पहुंच गई है, जो इस हफ्ते इसमें और सुधार होने की गुंजाइश है। और इस बढ़ते दबाव के कारण जो सरसों का तेल है उसके अंदर काफ़ी गिरावट आ गई है। अब जो जयपुर एक्सपेलर भाव है वो 1,069 रुपये, यानी 106 रुपये या 107 रुपये भी आप कह सकते हैं प्रति किलो के हिसाब से के नज़दीक आ गया है। और जानकारों का ये कहना है कि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी सरसों तेल पर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा और सरसों तेल का भाव 100 रुपये से नीचे भी देखने को मिल सकता है इस सीज़न में। दूसरी खबर ये है कि हरियाणा में सरसों की खरीद को लेकर के अभी भी एक असमंजस बना हुआ है। हालांकि पिछले दिनों HAU में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी किसान मेला हुआ, उसमें जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। आज भी एक पुराना नोटिफिकेशन और एक नया नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम रहा है, जो उसमें ये बताया गया है कि जो नया नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है उसके अंदर ये बताया गया है कि हरियाणा के अंदर 92 ऐसे मंडियां और खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं पूरे प्रदेश में, 92, जिन पर सरसों की खरीद होगी। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किस डेट से शुरू होगी, इसलिए संशय बाकी है। पहले से सरकार ने घोषणा की हुई है कि 28 मार्च से हम इसकी सरकारी खरीद शुरू करने वाले हैं हैफेड के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के अभी संशय बना हुआ है। आज 13 तारीख जा रही है, कल का दिन और है। अगर 15 तारीख से परचेज शुरू होती है तो इसके बारे में हम आपको कल विधिवत सूचना देने का प्रयास करेंगे। अगर अथेंटिक सूचना हुई तो आपको दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब सरसों की देखिए, जो एक बेस बनना था वो बन चुका है। भरतपुर का भाव आवक बढ़ने के बावजूद अगर थोड़ा सा भी सुधरा है तो लगता है कि अब ये जो 5,077 रुपये का एक बेस आया, या 5,000 रुपये के आसपास का जो भाव आया, 5,5100 रुपये, इससे नीचे बाजार जाने वाला शायद लगता नहीं है। हालांकि ये और बात है कि अलग तरीके से कि अगर आवक और बढ़ती है, यानी 13 लाख आज हुई है, अगर ये 15 लाख को क्रॉस करती है तो शायद एक बार फिर बाजार 5500, जो 5,077 रुपये का जो भाव आज खुला है, ये 50 रुपये और कमज़ोर हो सकता है। लेकिन इससे नीचे जाने की संभावना अब लगती नहीं है। अब कुछ साथियों ने ये पूछा है कि क्या स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमारे डेली व्हाट्सएप के जो बुलेटिन आता है उसमें बड़े विस्तार से बताई जाती है ये सब बातें। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब सरसों में तेजी कितनी है। सरसों में अभी फिलहाल कोई तेजी नहीं है, सरसों में कोई सुधार की संभावना ज़्यादा नहीं है। बाजार यूं ही 150 रुपये घटबढ़ के साथ आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही आवकें खत्म होनी शुरू हो जाएगी, यानी आवकें कम होनी शुरू हो जाएगी, तब थोड़ा बहुत बाजार सुधरेगा। और इस साल लगता ये है कि अब यहाँ से लगभग 1,000 रुपये की तेजी पूरे सीजन के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। इससे ज़्यादा का भी सब लगता नहीं है, क्योंकि विदेशी जो तेल हैं
उनका इतना बड़ा भंडार यहाँ मौजूद है, उसके सामने हमारे देसी तेल तिलहन जो है वो टिक नहीं पा रहे हैं। और सरसों की फसल इस बार कुछ ज़्यादा बताई जा रही है, लोगों द्वारा ज़्यादा बताई जा रही है। मेरा अनुमान तो जो मैंने आपको बता ही दिया कि पिछले साल से थोड़ा बहुत कम ही आ सकता है, 100 लाख टन के आसपास सरसों का उत्पादन हो सकता है। नरमा कपास के अंदर अभी कोई सुधार नहीं है, बाजार स्टेबल है, 77-78 रुपये पर कारोबार हो रहा है लगभग मंडियों के अंदर। कुछ साथियों ने ये भी पूछा है कि जी नरमा कपास को बेच देना चाहिए कि रोक लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये राय तो नहीं दे सकता कि आप अपना माल बेचें या रोकें, लेकिन मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक कुछ सुधार इसमें होना चाहिए, प्रबल उम्मीद है। कुछ साथियों ने ग्वार के बारे में पूछा है। ग्वार में काफ़ी दिनों से मंदा चल रहा है, 5400-5300 तक के भी भाव देखने को मिल रहे हैं मंडियों के अंदर, और इस समय जो मैक्सिमम भाव है वो 5500 रुपये के आसपास है। तो इस डिमांड में कमी नहीं है, निर्यात में कमी नहीं है। जो गम का निर्यात हो रहा है उसका डाटा हर महीने बढ़ करके आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा जो सट्टा है उसके अंदर जो बड़ी बड़ी गिरावट आती है या बड़ी उठापटक होती है, उसके कारण बाजार दबा हुआ रहता है। लेकिन ये कब तक दबा हुआ रहेगा, क्योंकि नई फसल आने में तो अब बहुत लंबा समय बाकी है, और ग्वार अब धीरे धीरे जो गोदामों का है वो भी खाली होने लगा है, पिछला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी। तो अब धीरे धीरे ग्वार में तेजी बनना चाहिए मार्च के एंड तक। मार्च के अभी 15 दिन बाकी हैं, 15-17 दिन, और इन दिनों के अंदर ग्वार के बाजार के अंदर एक ठीक ठाक सा सुधार 200-300-400 रुपये का सुधार देखने को मिल सकता है। कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं आज सरसों के भी। सरसों आज भरतपुर खुला है 5077 रुपये, लेकिन बाद में भाव हो गया 5100 रुपये। जयपुर 5500 रुपये, सलोनी 5950, ग्वालियर 5100, खैरथल 5200, सुमेरपुर 5290, नागौर 5000, बीकानेर 5300, देई बूंदी 5000, अलवर मंडी 5300, निवई मंडी 5100, टोंक मंडी 5080, दिल्ली 5500 रुपये, चरखी दादरी 5450 रुपये पर कारोबार हुआ है। इलाहाबाद में सरसों का भाव रहा 5350 रुपये, आदमपुर में 5325 रुपये, बरवाला में 5281 रुपये, सिरसा 5200 रुपये, गोलूवाला में 4965 रुपये। नरमा बिका है आज इलाहाबाद में 7535 रुपये, आदमपुर में 7680 रुपये, सिरसा में 7678 रुपये, गोलूवाला में 7830 रुपये, फतेहाबाद में 7600 रुपये, हनुमानगढ़ में 7710 रुपये, सूरतगढ़ में 7840 और गंगानगर में 7500 रुपये। आज खाजूवाला मंडी में ग्वार का भाव रहा 5500 रुपये, गोलूवाला में 5366 रुपये, सिरसा में 5420 रुपये, आदमपुर में 5350 रुपये और इलाहाबाद में 5321 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।